लेकिन हेडिंग करना स्पेशल पर्पस बुक 1। स्पेशल पर्पस बुक 1। लिख लेना कैश बुक। दो मिनट, नेट नेट थोड़ा प्रॉब्लम है। कितने बजे देखे मैसेज? नेट ही नहीं आ रहा है, क्या करें? ठीक ना, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वाले करते रहेंगे, फिर ऐप से ज्वाइन करेंगे लोग। यहाँ तो नेट आ ही नहीं रहा। ठीक ना, हेडिंग है स्पेशल पर्पस बुक 1 कैश बुक। ठीक है, बेसिकली स्पेशल पर्पस बुक होता क्या है और हम लोग क्यों बना रहे हैं स्पेशल पर्पस बुक, पहले तो ये समझने का ज़रूरत है। प्रोसेस है जर्नल, सबसे पहले जर्नल होता है, फिर लेजर, लास्ट है ट्रायल बैलेंस, ये प्रोसेस है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि जर्नल में बहुत सारा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है। हर छोटा से छोटा चीज़ जो भी बिजनेस में हो रहा है हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। ऐसा करने से क्या होगा, जर्नल एंट्री जो है बहुत ह्यूज हो जाएगा, बहुत सारा जर्नल एंट्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका निकाला गया जहाँ पर जर्नल एंट्री थोड़ा कम हो, वो तरीका है स्पेशल पर्पस बुक। तो ये क्या करते हैं, खाली जर्नल ना बनाकर कुछ और स्पेशल बुक्स बनाए, कुछ और नया बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन किए हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस को वहाँ लिखते हैं और बाकी ट्रांजैक्शंस को फिर लास्ट में लिखते हैं इन जर्नल्स। ऐसा करने से क्या होगा, आधा ट्रांजैक्शन जो है पहला 5 बुक में कहीं पर आ जाएगा, तो जब पांचों बुक में कहीं पर भी आ जाएगा एक जगह, तो वो चीज़ फिर जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगा। ऐसा करने से क्या होगा, जर्नल जो है थोड़ा कम हो जाएगा, हमको कम जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तरीका को बोलते हैं स्पेशल पर्पस बुक। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बना रहे हैं इसको बोला जाता है स्पेशल पर्पस बुक या फिर अल्सो नोन एज सब्सिडियरी बुक। ठीक है, तो ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है इसको बोला जाता है स्पेशल पर्पस बुक या फिर सब्सिडियरी बुक्स। किसकी जगह में बन रहा है ये,
जर्नल की जगह पे, ठीक है। जर्नल का वॉल्यूम को कम करने के लिए हम कुछ ट्रांजैक्शंस को जर्नल में ना लिखकर उसको अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख रहे हैं, और बाकी जो रह जाएगा उसको कहाँ लिखेंगे, जर्नल्स में। उसके बाद का प्रोसेस सेम है, वंस ये हो गया उसके बाद इससे भी लेजर ही बनने वाला है और आगे चल के ट्रायल बैलेंस बनेगा। समझ में आ रहा है? तो स्पेशल पर्पस बुक किसके जगह बन रहा है? तो द आंसर इज जर्नल की जगह बनाया जा रहा है स्पेशल पर्पस बुक, ठीक है। अब ये जो स्पेशल पर्पस बुक है जो जर्नल की जगह बन रहा है, जो स्पेशल पर्पस बुक जर्नल की जगह बन रहा है, उसमें टोटल 6 प्रकार का बुक्स है, जिसमें से पहला है कैश बुक, जिसमें से पहला है कैश बुक, ठीक है। और उसके बाद 5 तो और बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है। तो 2 चैप्टर अलग अलग के, स्पेशल पर्पस बुक 1 एंड स्पेशल पर्पस बुक 2। तो ये बुक 1 है जिसको बोलते हैं कैश बुक, ठीक है, ये वाला कैश बुक है ये। और फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्पेशल पर्पस बुक 2, जिसका नाम है अदर बुक्स। अदर बुक्स में आएगा 2, 3, 4, 5, 6। समझ में आ रहा है? तो 6 तो बुक पढ़ना है, 2 चैप्टर मिलाकर, एक है कैश बुक और दूसरा है अदर बुक्स, ठीक है। ज़्यादा समय लगेगा नहीं चैप्टर्स में, कैश बुक पढ़ने में 2 से 3 क्लास के आसपास लग जाएगा, और ये अदर बुक्स पढ़ने में भी 2-3 क्लास ही लगेगा। मोटा मोटे 5-6 क्लास के अंदर अंदर पूरा 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है बहुत, ठीक है। लिखना, हेडिंग है स्पेशल पर्पस बुक 1 हाइफन कैश बुक, लिखना। लिखो, बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर, ये चल गया ऑनलाइन भी चल गया, चालू कर देते हैं। एक सेकेंड ना, चलो लिखना, हेडिंग है स्पेशल पर्पस बुक 1 हाइफन कैश बुक, ठीक है। लिखो, बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर बिजनेस, हो गया, लिखो लिखो, बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर न्यूमरस, न्यूमरस मतलब बहुत सारा, ठीक है, न्यूमरस इन नेचर, and it becomes very difficult, snap this there, and it becomes very difficult to record all the transactions. It becomes very difficult to record all the transactions in one book of primary entry, that is journals, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जर्नल में सारा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाना, क्योंकि बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होता है, ठीक है। इसीलिए फुल स्टॉप, इट इज
convenient, it is convenient to maintain a separate book. It is convenient to maintain a separate book for each type of transactions. It is convenient to maintain a separate book for each type of transactions. Which is called as special purpose book, which is called as special purpose book or subsidiary books. Which is called as special purpose book और subsidiary books. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग करना टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स. टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स. ऐसे तो 6 है हमारे कोर्स में, रियलिटी में होता 8 है. तो कभी कोई पूछेगा कि कितना तो होता है, तो आंसर इज 8 तो होता है. लेकिन हमारे सिलेबस में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हिसाब से 6 तो दिया हुआ है. तो हम लिखेंगे 6, पढ़ेंगे 6, बट कोई पूछेगी कितना होता है तो आंसर इज 8 होता है वो. ठीक है. ठीक है ना. पॉइंट नंबर 1 कैश बुक. पॉइंट नंबर, जो स्कूल वगैरह में कहीं सुना होगा तो पढ़ाए भी होंगे शायद केवीवीबी में. कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर. ठीक है. तुम लोग का वो बैच 2 वाला इकोनॉमिक्स क्लास हो रहा है अभी जो कर रहे थे, वो कंप्लीट हो गया क्या? जो चल रहा है उसमें. ठीक है. मैं सोचा अगर देखते हैं उसको कंप्लीट, अगर वो क्या होगा तो अकाउंट्स रोज़ 6 बजे रख देंगे ना, तो क्या होगा, थोड़ा सा सिलेबस पीछे है तो आगे हो जाएगा. ठीक है. मैं देख के सेट करता हूँ, है ना, थोड़ा अकाउंट्स क्लास बढ़ाएंगे. ठीक है. मतलब या तो 3 है जैसे, तो 4 या 5 या 6 भी कर सकते हैं. 6 कर देंगे, वरना होगा टाइम सेट तो 6 ही कर देंगे डायरेक्ट. ठीक है. रोज क्लास मतलब. ठीक है. करना हेडिंग करना. पॉइंट नंबर 1, इस चैप्टर का नाम है कैश बुक. ठीक है. तो ये हमारा स्पेशल पर्पस बुक 1 और ये है सारा स्पेशल पर्पस बुक 2. ठीक है. करना हेडिंग करना कैश बुक. पॉइंट 1 हेडिंग कैश बुक. ठीक है. अब कैश बुक क्या है? एक ऐसा सब्सिडियरी बुक है जिसमें हम लोग सारा ट्रांजेक्शन्स लिखने वाले हैं रिलेटेड टू कैश एंड बैंक. ठीक है. कैश एंड बैंक से रिलेटेड सारा का सारा ट्रांजेक्शन्स हम लोग लिखने वाले हैं कैश बुक में.
ठीक है। अब कैश या बैंक से रिलेटेड तो दो ही टाइप का ट्रांजेक्शन्स हो सकता है, या तो कैश या बैंक में पैसा रिसीव हो रहा होगा, या फिर ऑब्वियस सा बात है पे हो रहा होगा, उससे अलग तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कैश या बैंक का दो ही टाइप का ट्रांजेक्शन हो सकता है, या तो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, दो ही चीज़ हो सकता है। तो हम ये दो टाइप के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, फर्स्ट कैश और बैंक रिसीव्ड, और दूसरा कैश या बैंक से पेमेंट्स। ठीक है, कैश बुक कुछ नहीं है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ा हुआ चीज़ है हमारा। ये एक कैश अकाउंट जो होता है वही है। कैश अकाउंट याद है लेजर का, लेजर चैप्टर बनाते थे ना, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, डेटर अकाउंट, वैसे ही जो कैश अकाउंट बनता था। कैश बुक कुछ नहीं है, वो कैश अकाउंट ही है। ठीक है, तीन टाइप का कैश बुक होता है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, जिसमें से ट्रिपल कॉलम नहीं है सिलेबस में, तो दो ही है, सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम। ठीक है, अब सिंगल कॉलम में हम सिर्फ लिखते हैं ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू कैश। ठीक है, सिंगल कॉलम में हम लिखते हैं ओनली एंड ओनली ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू कैश, और डबल कॉलम में हम लिखते हैं रिलेटेड टू कैश एंड बैंक। ठीक है, एक कैश और दूसरा बैंक, ये दो टाइप का ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं हम लोग। ठीक है, लिखना, लिखो, कैश बुक इज अ cash book is a book of primary entry. Cash book is a book of primary entry in which all transactions related to cash and bank are recorded. In which all transactions related to cash and bank are recorded. All the receipts are recorded on the debit side. All the receipts are recorded on the debit side, and all the payments are recorded on the credit side. All the payments are recorded on the credit side. ठीक है, तो बेसिकली कैश अकाउंट में भी हम ऐसे ही करते थे, जितना भी रिसीट्स होता था सब डेबिट में लिखते थे, और जितना भी पेमेंट होता था सारा का सारा अपने आप क्रेडिट में आता था। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, कितने टाइप्स का होता है लिख लेते हैं, लिखना फुल स्टॉप। टाइप्स ऑफ कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें सिर्फ एक ही अमाउंट कॉलम रहेगा। डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल हम लिख ही नहीं रहे क्योंकि सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम कैश बुक। हेडिंग करेंगे पहला, पॉइंट नंबर 1, सिंगल कॉलम कैश बुक।
तो सिंगल कॉलम कैश बुक तो बल्कि कैश अकाउंट और सिंगल कॉलम कैश बुक में जरा सा भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। जो कैश अकाउंट होता है एग्जैक्टली वही होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, खाली जो LF या वो जो एक दो कॉलम एक्स्ट्रा है, बाकी कॉन्सेप्ट या बाकी डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, वो सब पूरा का पूरा सेम है। ठीक है, लिखना सिंगल कॉलम कैश बुक। इन सिंगल कॉलम कैश बुक in single column cash book there is only one column, there is only one column that is for cash transactions। सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स लिखने के लिए कॉलम है। तो कोई भी बैंक का ट्रांजेक्शन है तो वो सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं आएगा, भले क्या बैंक से पे कर रहे हैं या बैंक में पैसा आ रहा है, तो वो सिंगल कॉलम कैश बुक में लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कौन सा ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होता है, कैश के रिलेटेड। ठीक है, फुल स्टॉप। ऑल कैश रिसीट्स, all cash receipts are debited। सारा पैसा मिलने आपको डेबिट करते हैं। एंड all cash payments are credited। all cash receipts are debited and all cash payments are credited। ठीक है, देखना फॉर्मेट बनाएंगे। दो तीन लाइन ही लेना। एक साइड में 5 कॉलम, ठीक है, फिर दूसरे साइड में 5 कॉलम। ठीक है, कैश बुक डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, एक वी नंबर लिख लो, वाउचर नंबर, ठीक है, जो कि ब्लैंक ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक कॉलम है LF और लास्ट है अमाउंट। क्लियर है। अब इसमें तो कैश अकाउंट के जैसा ये तो कॉलम तो सेम ही है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, वहाँ पर लेजर में कैश अकाउंट में JF होता था, जर्नल फोलियो, लेकिन सब्सिडियरी बुक किसकी जगह बना है, जर्नल की जगह। तो जर्नल में तो LF ही होता था, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर LF है, JF नहीं है, दैट इज LF। ठीक है,
तो इतना ही फ़र्क है बस, कैश अकाउंट में JF लिखते थे क्योंकि जर्नल के बाद बना है लेजर, और सब्सिडियरी बुक किसके जगह बन रहा है, जर्नल की जगह बन रहा है। तो जर्नल में तो LF ही होता था पहले भी, तो अभी भी जर्नल की जगह बन रहा है तो LF ही रहेगा। उसके अलावा एक वाउचर नंबर कॉलम है जो कभी काम में नहीं आएगा, ये हमेशा ब्लैंक ही रहेगा। तो आगे चल के हम क्वेश्चन में ये नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, ठीक है, तो ये बनाने का ज़रूरत भी नहीं। हाँ वो नहीं सी इसमें नहीं लिखते हैं, LF वाले में लिखते थे, ठीक है, तो चल जाएगा ये नहीं बनाने से, ठीक है। हाँ जो कि गिवन कभी नहीं होगा, ठीक है। इस वाले में कहाँ है इस वाले में बुक में ऐसा क्वेश्चन है नहीं है शायद, देख लेना, ठीक है, नहीं है वैसे। तो वाउचर नंबर नहीं बनाना चलेगा, बाकी रेस्ट कॉलम हम लोग हमेशा बनाएंगे, ठीक है। LF यहाँ पे काम आएगा हमारा थोड़ा आगे चल के, ठीक है, वो पढ़ेंगे जब देखेंगे, ठीक है। देखा अभी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बुक से। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर है 10.7, है ना बुक, प्रवेश बुक है ना। देखो जादू वादू करो निकल जाएगा भाई। घर में नहीं करना है, स्टार्ट करो बाकी लोग। कर रहा हूँ 1 मिनट। नहीं व्हाट्सएप में यहाँ खोल लो। उतरा नहीं है बोलो जोश। स्टार्ट करो। स्टार्ट करो। एक सिंगल कॉलम का इशू बनाना है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। बनाओ, फॉर्मेट बनाओ। हाँ सेम फॉर्मेट। ये वाउचर नंबर नहीं बनाना चलेगा, हाँ वाउचर नंबर नहीं बनाना चल जाएगा, ठीक है। बनाओ फॉर्मेट बनाओ, मैं भी बना रहा हूँ तब तक।
कैश अकाउंट सोचो और बना दो, बस बन जाएगा। सबसे पहला कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल का, कौन सी साइड में आएगा, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। क्यों? कैश एसेट है, एंड एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। ठीक है, स्टार्ट करना। 1/4 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 25,000। ठीक है, अब जो नहीं समझ में आएगा तुम उसका जर्नल एंट्री सोचो और उसको पोस्ट करो तो हो जाएगा। हो गया ये? ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, देखो खुद करो, खुद से करो। कैश सेल्स एंट्री सोचो और कैश अकाउंट में पोस्ट करो उसको। सेकेंड, कैश सेल्स, टू सेल्स, वेरी गुड। कैश में क्या आएगा? टू सेल्स, अप्रैल 2। आया ना समझ में? एंट्री सोच लेना क्या होता है हमेशा जब डाउट होगा। कैश टू सेल्स, कैश में क्या आएगा? टू सेल्स। ठीक है, करो खुद से करो। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, एंट्री एंट्री पहले। कैश टू बैंक, कैश बढ़ रहा है, डेबिट, बैंक कम हो रहा है। डिपॉजिटेड कैश इनटू इन बैंक, सॉरी बैंक नहीं, बैंक बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है ना। अब बैंक में पैसा डिपॉजिट किए तो बैंक में पैसा बढ़ा, लेकिन हमारे पास पैसा कम हो गया तो बैंक बढ़ा, तो बैंक डेबिट टू कैश, तो कैश में आएगा बाय बैंक। नहीं, दोनों साइड में नहीं, ये अभी वो तुम जो याद कर रहे हो ना उमंग, वो डबल वाला वो है, डबल एंट्री है, मतलब वो वाला इसके बाद में जो पढ़ेंगे हम लोग, डबल कॉलम कैश बुक है वो। अभी तो हमको सिर्फ कैश वाला लिखना है ना, बैंक वाला तो लिखना है नहीं हमको, तो इसका एंट्री क्या है? बैंक टू कैश, तो आपको खाली कैश में लिखना है बाय बैंक, बस। बैंक में जो टू कैश है वो डबल कॉलम में होता है। ठीक है प्रवेश, क्लियर है? नहीं समझ में आया? कौन सा वाला? थर्ड वाला, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। देखो इसका एंट्री, बैंक एक एसेट है, बैंक बढ़ रहा है, बैंक में पैसा जमा के बैंक बढ़ रहा है, तो जनरल एंट्री में बैंक डेबिट होगा। बैंक एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। कैश कम हो रहा है, कैश भी एसेट है लेकिन कम हो रहा है, इसीलिए क्रेडिट। तो इसका जनरल क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब अगर लेजर में हमको पोस्ट करना होगा, कैश लेजर में अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक, बस वही लिखना है, कैश में बाय बैंक। ठीक है, जो लेजर चल रहा होगा वो लेजर में उसका नाम कभी नहीं आएगा, खाली बाय बैंक। अमाउंट लिख दो 2 लाख रुपए। तो अप्रैल 2 को 2 सेल्स हुआ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2/4 2 सेल्स 2,20,000। ठीक है, उसके बाद बाय बैंक कब हो रहा है? अप्रैल 3 को। $2 लाख। ठीक है, उसके बाद का देखो 3 हो गया। थर्ड, इशूड अ चेक टू अ क्रेडिटर 49,900
आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 3100। ठीक है, डिस्काउंट से तो हमको मतलब नहीं है, हम कितना रुपए का कैश में पैसा दिए उससे मतलब है। ये क्या हम कैश दिए कि चेक दिए? चेक दिए हम तो बैंक कम होगा, कैश थोड़ी कम होगा। कैश कम होगा क्या हमारे पास? नहीं, तो ये ट्रांजेक्शन आएगा ही नहीं कैश बुक में। समझ में आया? जर्नल क्या होगा इसका? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव या अलाउड। तो यहाँ तो टू बैंक हो रहा है ना, टू कैश तो हो ही नहीं रहा, तो ये तो कैश बुक चल रहा है सिंगल कॉलम जहाँ पे सिर्फ कैश वाला लिखना है, तो ये कहीं नहीं आएगा। आ गया ना समझ में? हम कौन सा ट्रांजेक्शन्स लिख रहे हैं इसमें? कैश, लेकिन ये कैश है ही नहीं, ये तो चेक से है, तो ये तो बैंक है। ठीक है, उसके बाद वेजेस पेड इन कैश, बाय वेजेस अकाउंट, क्योंकि एंट्री क्या होगा? वेजेस पेड इन कैश, वेजेस टू कैश, है ना? एंट्री क्या होगा? वेजेस टू कैश। तो कैश में क्या आएगा? बाय वेजेस। आया समझ में? ये वाला लिखो, बाय वेजेस अप्रैल 4। बाय वेजेस अमाउंट है 22,500। देखो उसके बाद वाला देखो, कैश सेल्स, टू सेल्स लिखो, टू सेल्स 1,80,000 टू सेल्स। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बाय बैंक, कैश कम होगा, ये तो अभी हुआ भी था ऊपर, अभी वही तो किए थे, है ना? बाय बैंक अप्रैल 7। जिसका 1 हो गया है 2 करेगा स्टार्ट, 1 हो गया तो बैठना नहीं है, 2 करना है। ठीक है, तो ये होगा बाय बैंक। ठीक है, नेक्स्ट, पेड कैश टू ट्रांसपोर्टर अगेंस्ट द बिल नंबर 265 ऑन गुड्स सोल्ड 4,500। तो 4,500 रुपये हम ट्रांसपोर्टर को दिए। ट्रांसपोर्टर को क्यों देंगे? भाड़ा देंगे ट्रांसपोर्टर को। हाँ, बाय एक्सपेंस उसको एग्जैक्ट लिखते हैं, बाय कैरेज लिख सकते हैं हम लोग, या बाय ट्रांसपोर्टर भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, लिखो बाय कैरेज 9 अप्रैल। $4,500। पेड कैश फॉर रिपेयर्स, पैसा दिए फिर से वही बाय रिपेयर्स, बाय जैसे बाय कैरेज वैसे बाय रिपेयर्स 20 तारीख को 2000। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यू एंड कंपनी। क्या पैसा दिए हैं? नहीं, तो ये आएगा ही नहीं यहाँ पर। यहाँ कौन सा देते हैं? पैसा आया या गया? ये तो पैसा ना आया ना गया, उधार में सामान खरीदे, कुछ नहीं हुआ ये तो ये नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पेड कैश टू सुनील अ क्रेडिट आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट ऑफ 500। तो हम लोग सुनील को 9,500 रुपये दिए हैं, तो 9 दिए हैं तो इधर आएगा, सारा दिया हुआ तो इधर आ ही रहा। बाय क्रेडिटर या बाय सुनील एक ही बात है। लिखो 28 तारीख, बाय 9,500, बाय सुनील 9,500। फिर से वैसे ही क्वेश्चन है। फिर पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल
वही बाय इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बाय रिपेयर, बाय कैरेज, बाय इलेक्ट्रिसिटी 29 तारीख। हाँ लास्ट कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश, पैसा आ रहा है 45,000 टू कैश, टू डेटर, कैश में, टू कैश नहीं टू डेटर, ठीक है। कितना 45,000। हाँ 45,000। इसको क्लोज कैसे करते हैं याद है? जैसे लेजर क्लोज करते हैं पूरा वैसे, दोनों साइड का टोटलिंग करो पहले, जो ज्यादा होगा दोनों तरफ लिखेंगे। कौन सा साइड है? डेबिट साइड। हाँ 4,70,000 हो रहा है, करेक्ट है। क्रेडिट टोटलिंग करो। $397,500 हो रहा है, ठीक है। जो ज्यादा होगा दोनों तरफ लिखेंगे, बाय बैलेंस करेक्ट डाउन आएगा। दोनों साइड पहले जो ज्यादा है वो लिखेंगे। 470 ज्यादा है, इधर 470 हुआ ना, तो 470 दोनों तरफ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ कितना कम पड़ रहा है देखो, 470 माइनस 397,500, 72,500, इतना कम पड़ रहा है इधर। जैसे लेजर बैलेंस करते थे मंथ का आखिरी 30/4, $72,500 हो गया टैली। दोनों साइड आ गया 470 470, ठीक है। इधर आ गया, इधर लिख लेना उसको 1/5, नेक्स्ट डे आता था याद होगा तो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर का इधर, ठीक है, बाय का 2, ठीक है। इसका इलस्ट्रेशन नंबर 2 होमवर्क लिखो, जो कर लिया यहाँ पे कर लियो तुम लोग, ठीक है। जो लोग नहीं किया उसका होमवर्क है, पेज नंबर 10.10 इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है। ये गया तुम्हारा सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। हेडिंग करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। कैन हेडिंग करना डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम थोड़ा पढ़ेंगे फिर देखना। अब डबल कॉलम बिल्कुल सेम है जैसा सिंगल कॉलम में, बस ये जो अमाउंट कॉलम हम लोग बना रहे थे
यहाँ पे जो एक अमाउंट कॉलम बना रहे थे उसकी जगह दो बनेगा, एक कैश के लिए और दूसरा बैंक के लिए। दो अमाउंट कॉलम बनेगा, बाकी सब सेम है। इधर भी अमाउंट कॉलम दो बनेगा, एक कैश के लिए और दूसरा बैंक के लिए, बाकी सब सेम है। वही जितना ही पैसा मिलेगा सब इधर आएगा, रिसीट सारा इधर आएगा, और सारा पैसा जो जाएगा पेमेंट वो सारा इधर आएगा। सब कुछ सेम है, खाली इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो एक कॉन्ट्रा एंट्री बोल के होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। लिखना पहले डबल कॉलम कैसे होता क्या होता है, लिखते हैं। लिखना, इन दिस कैश बुक there is two amount column, that is cash and bank. All the transaction related to cash is recorded in the cash column. All the transactions related to cash is recorded in the cash column, and all transactions related to bank is recorded in bank column. All the receipts are debited, सारा receipts debit होगा, and all पेमेंट्स आर क्रेडिटेड, सारा पेमेंट जो है वो क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। तो जैसा सिंगल कॉलम था वैसा ही है डबल कॉलम, ठीक है। बनाना फॉर्मेट, ठीक है। तो इसमें वाउचर नंबर नहीं बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो वही 5 ही कॉलम बनेगा, तो 2 अमाउंट कॉलम होगा बस, ठीक है। ज़्यादा बड़ा मत बनाना। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक, वैसे ही फिर डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक। डबल कॉलम कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक, ठीक है। वैसे यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, क्लियर है इतना, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस एक जैसे यहाँ कैश कॉलम खाली बनता था दोनों साइड में अमाउंट के लिए, एक और नया कॉलम बना हुआ है, वो कॉलम है बैंक के लिए। तो कैश का ट्रांजेक्शन कैश कॉलम में, बैंक का ट्रांजेक्शन्स बैंक कॉलम में, ठीक है। इतना पढ़ेंगे, बाकी यहाँ से नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। इसका होमवर्क कुछ नहीं है अभी खाली इलस्ट्रेशन 2 एक होमवर्क है, ठीक है।